ईला गुप्ता है, मनोवैज्ञानिक हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर ईला, स्वागत है आपका हमारे एनडीटीवी के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपसे यही सवाल जानना चाहेंगे, देखिए इतनी मेहनत से छात्र पढ़ाई करते हैं, इतना वक्त दे देते हैं ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, और जब उनके साथ इस तरीके से एक तरीके से धोखा जो होता है, लापरवाही जो होती है कि पहले तो गलत क्वेश्चन पेपर थमा दिया गया, आपको बता देते हैं, और उसके बाद उन्हें वक्त भी, जब दोबारा सही अपनी गलती का एहसास हुआ, सही पेपर थमाया गया और वक्त उन्हें एक्स्ट्रा नहीं दिया गया करने के लिए। अब ऐसे में बहुत से छात्र हैं जो डिप्रेशन में चले गए हैं। क्या सलाह आपकी तरफ से ऐसे छात्रों के लिए? सबसे पहले सभी को नमस्कार जी। स्टूडेंट्स के लिए नीट की परीक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं शुरू से 9वीं 10वीं के आने के बाद से ही अपने करियर को चूज करते हैं और इस परीक्षा के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल प्रशासन की गलती है कि उन्होंने गलत पेपर दिया। जी। तो सबसे पहले प्रशासन को उनको ज़्यादा समय देना चाहिए था, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की गलती नहीं थी। जितने भी स्टूडेंट्स थे 300 या 391। और दूसरी बात, ये स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चा पिछले 5-6 साल से अपने लिए तैयारी कर रहा है एक परीक्षा की, और एंड में उसकी ना गलती होते हुए उसको गलत प्रश्न पत्र दे दिया गया, तो वहाँ पे स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति होगा वो ज़रूर डिप्रेशन में जाएगा। तो डिप्रेशन में जाने के बाद क्या करना चाहिए? तो एक कानूनी प्रक्रिया तो अलग है कि सरकार हम इनके लिए क्या करती है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद, पर 4 जून तक का समय अभी बहुत दूर है, 20 दिन है, तो उसमें हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले उनको, अगर वो डिप्रेशन में हैं, तो अगर उनको बहुत उदासी लग रही है और वो किसी चीज़ में उनको फोकस नहीं हो रहा है और भूख नहीं लग रही है, तो सबसे पहले उनको अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए। इस टाइम जो भी उनके अभिभावक हैं, जैसे पेरेंट्स होते हैं ज़्यादातर नीट की परीक्षा में बच्चों के साथ, तो उनको बहुत लाइट और लिक्विड डाइट दें। तो डिप्रेशन तो देखिए होगा ही होगा, क्योंकि दुख है कि हमने इतनी तैयारी करी, नंबर आते नहीं आते वो अलग बात है, बट नंबर आने से पहले ही उनको समय कम लिया गया, उनको दिया गया। तो यहाँ पर हम उनको कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं? तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रोल आता है डाइट का। तो इस टाइम उनको प्रोटीन डाइट, सेमी लिक्विड डाइट और पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा दें, कि जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहे। जहाँ उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, जो उनके थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं उनके, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएंगे। तो उससे डिप्रेशन तो होगा, सैडनेस तो होगी, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे पास खुशी भी है तो गम भी है, पर उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो कम हो जाएगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उनको, उन बच्चों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको दोबारा से टाइम नहीं मिलेगा या परीक्षा, सरकार ज़रूर उनका काम करेगी, इसको कहते हैं पॉजिटिव सोच। तो उसके लिए उनको दोबारा से अपनी तैयारी को शुरू कर देना चाहिए पॉजिटिव जी। माइंड से। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सैडनेस है और हमारा फोकस नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ी देर वो, जैसे अभी तो गर्मी का मौसम, अगर वो धूप में बैठते हैं और थोड़ा सा व्यायाम करते हैं, आधा घंटा वॉकिंग या फिर आधा घंटा अपनी कोई हॉबी, तो उनको जो ये डिप्रेशन की कंसिस्टेंसी है कम हो जाएगी। जाएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा शौक होता जी। है एक बच्चे के लिए कि इतने साल तैयारी करने के तो बाद। डॉक्टर ईला, आप बता रही है कि ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। डाइट का आपने जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों के खाने पीने का भी ध्यान रखा जाए ऐसे वक्त पे जब वो डिप्रेशन में है, परेशान है। हमारे साथ